बहस के मुद्दे क्या हैं? बहस के मुद्दे में आपको मैं बता देता हूं। भारत जैसे सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है, यह बहस का मुद्दा नंबर 1। मुसलमानों को वक्फ तो बाकी आबादी को यह विशेष अधिकार क्यों नहीं? सिखों को, जैनों को, पारसियों को, ईसाइयों को यह अधिकार क्यों नहीं? हिंदुओं को यह अधिकार क्यों नहीं? वोट बैंक के लिए वक्फ को असीमित अधिकारों का गिफ्ट दिया गया कांग्रेस की सरकार के अंदर और बाकी सरकारों के अंदर। यह एक मूल प्रश्न है। आज इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं, परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मेहमान कौन कौन जुड़ रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। तस्लीम रहमानी का जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं और एमपीसीआई के अध्यक्ष हैं, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अभिनंदन है उनका। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं ज्ञानवापी की। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना साजिद रशीदी, इस्लाम के जानकार हैं, उनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर सबसे। और मेरे तमाम एक बार फिर युवा मित्रों का स्वागत है। इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं। आप वकील हैं विष्णु शंकर जैन, तो शुरुआत आपसे करते हैं। यह वक्फ का कानून है क्या? अगर आपको एक मिनट में मैं अपने व्यूअर्स को बोलूं समझाने के लिए तो। देखिए, इनिशियली अगर कोई वक्फ की बात करे तो जो इस्लामिक लॉ का हमने अध्ययन किया है, अगर कोई इस्लाम को मानने वाला है, मुस्लिम समाज से आने वाला व्यक्ति अपनी स्वयं जो उसने अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी अर्जित की है, अगर वो उसको अल्लाह को डोनेट करता है, डेडिकेट करता है, तो उसे एक वैलिड वफ़ माना जाता है। और जो सबसे पहला वफ़ एक्ट आया था इस देश में 1913 में आया था, वफ़ एक्ट 1913, फिर 1923 में आया, फिर यूपी मुस्लिम वफ़ एक्ट आया 1936 में, फिर यहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई है जब वफ़ एक्ट 1954 आया है और अब आप उसका एक विशाल रूप देख रहे हैं। और दिक्कत क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपने वफ़ एक्ट 1995 में असीमित अधिकार दे दिए वक्फ बोर्ड को कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है अगर उसको ऐसा रीजन टू बिलीव है। और जो बात मैं बोल रहा हूं हू बहू ये शब्द सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में लिखे हुए हैं। इसके खिलाफ हमारा विरोध है कि अगर आपकी अपनी संपत्ति को आपको वक्फ करना है तो आप करिए, पर मेरी संपत्ति को जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति कैसे घोषित कर सकते हैं? और अमीश जी, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉ में प्रपोजिशन है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो उसका दुरुपयोग तो होना ही होना है। और उसके बहुत उदाहरण हमने देखे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्टरनेट लैंड देके उनको वहां से खाली कराया। तो पॉइंट ये है, अगर आपके वक्फ को कानून को शॉर्ट में समझना है तो कानून यही है कि आपको अपनी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है, किसी और की संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति नहीं कर सकते। अच्छा, और ये जो पावर दी गई है, ये जो पावर दी गई है, इसके खिलाफ हमारा विरोध है। जी, मैं तस्लीम रहमानी आपके पास आता हूं और अगला 1 मिनट में आपको देता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर विमर्श होना चाहिए आज और बाकायदा तर्कों के साथ होना चाहिए। अगर यह अधिकार वक्फ के पास है, यह अधिकार मुस्लिम्स के पास है, तो यह अधिकार ईसाइयों और पारसियों के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? हिंदुओं के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? जैनों के पास क्यों नहीं होना चाहिए कि वो भी ऐसा कर पाए? पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। और ये इस बात से साबित है कि वक्फ बोर्ड इन ज़मीनों को ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, उसका कस्टोडियन होता है, मालिक नहीं होता। वक्फ के बारे में समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये समझ लेनी चाहिए, जो विष्णु ने भी कहा, कि जो मुसलमान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से अपनी कमाई हुई ज़मीन को अल्लाह के रास्ते में किसी खैर के काम में, अस्पताल के लिए, बेवा के लिए, यतीम के लिए देना चाहता है, वो उसे अल्लाह के लिए वक्फ करता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं करता। तो वो वक्फ का अधिकार उसको है। अगर क्रिश्चियन ऐसा करना चाहते हैं और करते हैं, और ईसाई और सिख और हिंदू वो लोग ऑलरेडी करते हैं, तो वो भी करें। इसमें किसी को क्या दिक्कत है? सवाल और मसला यहाँ वो नहीं है जो आप उठा रहे हैं। मसला ये है कि हुकूमत इस बिल के जरिए उस इख्तियार को छीनना चाहती है और उस कस्टडी को छीनना चाहती है जो मैनेजमेंट की कस्टडी है। अच्छा, एक